हाँ, तो सर मतलब कि कोई अगर नया डेयरी स्टार्ट करना चाहता है तो उसे मुख्य रूप से, अगर जैसे उसका बजट अच्छा है, 15, 10, 12 लाख उसका बजट है, तो वो सीधे 10 भैंसों को इकट्ठे ले आए, है ना सर? हाँ हाँ। और उसके बाद वो कैसे आगे बढ़े उसमें, उसके बारे में आप बताइए धीरे देखो, धीरे। बिजनेस चालू करे तो पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए भैया। अच्छा अच्छा, मतलब उसका अगर बजट जितना है उससे हाँ। आधा पैसा मतलब लगाना चाहिए। आधा नहीं तो कुछ तो बचा के रखे, कोई अच्छा मुसीबत अच्छा, पड़ जाए तो उसमें पैसा हो जेब में, बिल्कुल तो अपना बिल्कुल बिजनेस को संभाल सके। बिल्कुल सर, अगर पूरा पैसा समेट के लगा देंगे तो वो संभाल नहीं पाते भैया, बिल्कुल सर, खिलाई नहीं हो पाती जानवरों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ पैसा साथ में लेके चलना चाहिए जी जब जाके सर। बिजनेस चलेगा। और सर इसमें डेयरी लाइन में जैसे कोई उसने स्टार्ट किया तो किस प्रकार का नुकसान उसको हो सकता है और उससे कैसे बचे, वो आप बताइए। कोई मुख्य नुकसान होता कहाँ पर, जैसे कोई नया युवा है उसको कैसे समझ में आएगा? नुकसान तो भैया जैसे जानवर बीमार पड़ गया, बिल्कुल। नए युवा लड़के के समझ में नहीं आएगी भाई इसमें कौन सी बीमारी आ रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल। सर्दी की वजह से नहीं खा रहे या कोई और गड़घोटू बीमारी आ जाती जैसे। अच्छा अच्छा, हाँ, नए जानवर में थनेला रोग हो गया, उसके समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सर। धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाओगे, झेलते झेलते सब बीमारियों को पकड़ पाओगे। अच्छा, मतलब इसी शुरुआत में वजह, नहीं पकड़ पाओगे। मतलब जैसे एक एक सीढ़ियाँ करके चढ़े तो वो व्यक्ति जल्दी सीखेगा और थोड़ा एक्सपर्ट बनेगा उस काम में। हाँ, फिर वो धीरे 10 धीरे, भैंसों पे नजर लगाएगा, उस भैंस में थोड़ी सी नस्ल के हिसाब से भैंस खरीदेगा, भाई इस नस्ल की भैंस लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सब भैंस एक जैसा दूध नहीं देती, बिल्कुल सर। जैसा उनमें से भैंस पकड़ेगा, जी, भाई इस नस्ल की भैंस लेनी चाहिए अपने को। जी सर। तो कुछ दुधारू भैंसों की आप लोग कैसे सर परख करते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको अपना तजुर्बा हो गया होगा इतने साल पुराना, कि आप कैसे मतलब चुनते हैं थोड़ा सा। जैसे इन भैंसों के आप पास में देख सकते हैं दोस्तों, ये तीनों भैंसें दिख रही हैं, इनमें से आप कैसे पहचानेंगे सर देखो, कि ये भिंडी भैंस है भैया। अच्छा देखो, अच्छा, ये भिंडी भैंस, इसका चड्डा देखो, बिल्कुल और सर, सब थनों का आकार देखो नीचे से, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुए की तरह है। बिल्कुल। तो ये दुधारू रहती है, हाँ, अच्छी है नहीं दुधारू है? रहती है। जी सर। कितना दूध ये करीब दे देती हैं ये भैंसें, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये इस ऐसे टाइप तो की 20 भैंसें? लीटर बता दे भैया, 14-15 लीटर निकाल देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल निकाल देती बिल्कुल। और सर जैसा कि आपने 20 लीटर का प्रश्न किया है, है। हाँ, तो ज़्यादातर जो डेयरी वाले हैं, मैंने भी काफ़ी सारी विजिट किया हूँ, तो 12 के प्लस की भैंस ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, और 20-22 किलो दूध या निकालती नहीं है, या क्या कारण रहता है कि उस टाइप की देखो, भैंसों का? आप जो कुछ बताइए अपने 10, हिसाब से। 12, 13 भैंस जो दूध देती ना, वो जी सर। जानवर कभी बीमार नहीं पड़ता भैया। अच्छा, ये और कारण, बीमार मुख्य ये पड़ता है, कारण होगा। दोबारा से रिटर्न में फिर तैयार हो जाता है। बिल्कुल सर। और जो अच्छा ज्यादा अच्छा, दूध देने वाला है वो बीमार पड़ गया तो उसको उठाने में बहुत मेहनत होती है। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि अगर कोई 20 किलो दूध की भैंस है तो उसके संभालने वाला बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, और कम मात्रा में अगर वो रखे तो ठीक और रहेगा। फिर ये बनने की जगह भी 4, 4.5, 5 फुट की फैसला होना चाहिए अच्छा भैया, अच्छा, 20 मतलब लीटर वाली भैंस के पशुओं के बीच में अंतर जो अगर देखा जाए तो 4, 4.5, 5 फुट मतलब रहना चाहिए लिए। 20 किलो दूध की 18-20 भैंस लीटर वाली ये 2.5-3 फीट में नहीं बंद पाएगी। का। अच्छा अच्छा सर, उसके चड्डा वगैरह दबा देगी दूसरी भैंस, ठीक अच्छा है, अच्छा थन सर, कचर जाएगी, उसमें नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा ब्रीडिंग के ऊपर, नस्ल सुधार के ऊपर। हम्म। क्या नस्ल सुधार नया युवा कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर इस नहीं कर परिस्थिति के सकता है, हिसाब से? क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो लेकिन कम जानवरों से करेगा जब। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें नस्ल के हिसाब से वो ब्रीडिंग करवा सकता है। बिल्कुल सर। और सर आप अपने फार्म में बताइए, आपके पास कितनी भैंसें हैं और कितनी गाय हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए अपने फार्म का। भैया वो 100 जानवर है कुल मिला के। आपके पास? हाँ, 100 जानवर। अच्छा अच्छा, उसमें जिसमें गाय और भैंस की क्या क्या 10 अनुपात गाय है? हैं, 90 भैंस हैं। 10 गाय हैं और 90 भैंसें। हाँ। तो सर आपने को मतलब कितना समय हो गया डेयरी लाइन में, और आपने उससे क्या तजुर्बा आपने अपने अंदर लिया है, और जिस आपको मतलब क्या दूसरों को आप बता देखो, सकते हो उसके जानवरों का लायक? तजुर्बा तो शुरू से ही, जब शुरू से बच्चे थे ना, अच्छा। जब का ही तजुर्बा है। बिल्कुल लेकिन हम हरियाणा से इसलिए आए थे, यहाँ दूध की लागत है, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल कम लागत है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जानवरों का वहाँ तैयार होना, जल्दी तैयार होते हैं वहाँ जानवर, दूध अच्छा, भी ज्यादा अच्छा। देते हैं। तो वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पशुपालन के प्रति रुचि है, लेकिन हमारे जबलपुर क्षेत्र में उतनी नहीं है, आप जैसा आपने देखा होगा यहाँ ब्रीडिंग। तो इज्जत नहीं है भैया, बिल्कुल बच्चे सर, तो सब मर जाते हैं। बिल्कुल, दूसरे को बिल्कुल। क्यों बोलो, हमारे खुद की डेयरी में तैयार नहीं हो पाते, अच्छा अच्छा क्यों, सर, यही आदत बन गई। बिल्कुल सर। तो सर फिर आप जैसे अगर बच्चे को दूध पिलाए, बच्चे का दूध कहीं नहीं जाता भैया, बिल्कुल 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 साथ में बढ़िया तैयार हो जाएगी, बिल्कुल और बिल्कुल 3 साल में वही भैंस बन जाएगी, बिल्कुल अच्छी भैंस में, अच्छी भैंस मतलब बन जाएगी, ध्यान दो। अच्छी भैंस के रूप में मतलब उभर कर आ जाएगी। दूध पे निर्भर नहीं करना चाहिए, थोड़ा बच्चों की तरफ भी ध्यान दोगे जब भी डेयरी वाला सक्सेस हो पाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब कि बच्चों को बचाना एक प्राथमिकता रखनी चाहिए, मतलब कोई अगर नया युवा करता है हाँ,
जैसे 10 भैंसों का उसने डेयरी फार्म किया, उसमें 5 फीमेल भैंस हैं, मतलब बढ़िया हैं, तो उससे क्या वो कमा सकता है उनको बड़ा करके, उनको अपने बिल्कुल बिल्कुल। डेयरी के लिए? हरियाणा में यही तो कलाकारी भैया, यस सर, यही कलाकारी चल रही है। बिल्कुल, मतलब कि बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाता है और बच्चों को बचाकर उसको मतलब सेल आउट कर दिया जाता है जब और भैंस हरियाणा बन में जाती ऐसे है। नहीं कि मिट्टी से भैंस पैदा हो रही हो, लेकिन अच्छा। बच्चे को खिलाई पिलाई करके बच्चा तैयार करेंगे, उसी से तो बिल्कुल भैंस बिल्कुल बनती। बिल्कुल सर। और सर आपने जो, आपको मतलब यहाँ पर कितने साल हो गए जबलपुर शहर में डेयरी फार्म 5 को साल हो डाले गए हुए? भैया। 5 साल। 5 साल में आपको कहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ आई और कैसे आप उनसे बचते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो हम आए हैं जब से झेलते ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। कभी कोरोना आ गया, कभी महंगाई आ गई, कभी बिल्कुल, दूध के बिल्कुल। रेट डाउन हो गए, बिल्कुल कभी सर। प्रशासन परेशान कर दे, बिल्कुल बिल्कुल झेल ही रहे हैं। बिल्कुल।